हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो हम अपने डिफरेंस एरे कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। देखो, वीडियो नंबर 8 में इसी प्लेलिस्ट का हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था कि अगर हमें डिफरेंस एरे टेक्निक लगाना है बट विथ जंप्स, है ना, मतलब के का वैल्यू गिवन रहेगा, आपको एक के का जंप लेना है तो कैसे निकालेंगे। और जनरली मैं आपको डिफरेंस एरे टेक्निक में एडिशन के लिए बताता हूँ, एडिशनल वाले क्वेरीज़। अगर प्रोडक्ट वाले क्वेरीज़ होंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया था वीडियो नंबर 8 में। उसी का डायरेक्ट एप्लीकेशन अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और ऑनेस्टली बताऊँ तो वो ये जो प्रॉब्लम है जो आज हम सॉल्व करेंगे वो आराम से कोड फोर्सेस में उसका रेटिंग 2400 से 2600 के अराउंड होना चाहिए, मतलब एक्सपर्ट लेवल का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर फंडा ये नहीं है कि प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है, हो सकता है नहीं आए इंटरव्यू में तो छोड़ देना है, बात वो नहीं है। बात ये है कि प्रॉब्लम में जो जो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं वो आपको आना चाहिए। तो अभी जो आज का जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं और वो सारे कंसेप्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको अलग अलग वीडियोज़ में बता रखे हैं। तो अगर आपको वो आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रॉब्लम को आपको समझने में। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए ताकि कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसको लगा सको। ओके, तो हमेशा की तरह हार्ड प्रॉब्लम है, हार्ड प्रॉब्लम को आराम से ब्रेक करेंगे अच्छे से और देन इसको सॉल्व करेंगे। मोटिवेशन क्या है? व्हेन योर फंडामेंटल्स आर क्लियर योर एग्जीक्यूशन बिकम्स अनस्टॉपेबल। ये आज के प्रॉब्लम में डेफिनेटली लागू होता है कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, प्री रिक्वेस्ट्स जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर नहीं है, तो आप हार्ड प्रॉब्लम की तरफ को नहीं सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। हार्ड प्रॉब्लम को, बड़े प्रॉब्लम को ब्रेक करने के लिए उनको छोटे छोटे स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करो, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो आते हैं आज के प्रॉब्लम में। तो आपको याद होना चाहिए लीड कोड 3655 ये तो है, बट इसका पार्ट 1 जो है ना वो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है सिंपल सिमुलेशन से। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली, बस यहाँ पर कंस्ट्रेंट हाई है ना। तो यहाँ पर दिया रहता है कि आपके पास बहुत सारे क्वेरीज होंगे। क्वेरीज में क्या क्या गिवन होगा? रेंज दिया रहेगा L से R तक का, और के गिवन रहेगा, और यहाँ पर वी वैल्यू गिवन रहेगा, है ना। और L से R तक के जो रेंज है वहाँ पर आपको ट्रैवर्स करना है और सारे एलिमेंट्स में V को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन L से R वाले रेंज में आप के का स्टेप्स लेकर ट्रैवर्स करोगे। ओके, तो फॉर ईच क्वेरी यू मस्ट अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशंस इन ऑर्डर। आई डी एक्स इज इक्वल टू एल से स्टार्ट किया, आई डी एक्स जब तक लेस देन इक्वल टू आर है तब तक आई डी एक्स इंटू वी आई करते रहोगे, फिर आई डी एक्स में प्लस के का जंप लेते रहोगे, है ना। रिटर्न जो फाइनल जो नम्स होगा आपका, उसका आपके सारे एलिमेंट का जोर निकाल के देना है। प्रॉब्लम एक्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं है, बस कंस्ट्रेंट यहाँ पर डिफरेंट हो चुका। देखो कंस्ट्रेंट यहाँ पर 10⁻5 है कंस्ट्रेंट, है ना। और यहाँ पर ये देखो क्वेरीज डॉट लेंथ भी 10⁻5 है, तो ब्रूट फोर्स तो काम नहीं करेगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही हमेशा की तरह अगर मैं ब्रूट फोर्स लगाऊँ तो यहाँ पर ये मेरा L है, ये R है, ये मेरा K है, ये मेरा V है, ये L है, R है, K है, V है। तो अगर ब्रूट फोर्स लगाऊंगा तो L से R यहाँ पर मैं इटरेट 0 1 2, देखो 0 से 2 पर इटरेट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि K का वैल्यू 1 है, तो पहले यहाँ आऊँगा, इसके बाद I प्लस के, ये I है, I प्लस के करूँगा तो यहाँ आऊँगा, फिर I प्लस के करूँगा तो यहाँ आऊँगा। तो तीनों एलिमेंट पे इटरेट करना पड़ रहा है ना। हो सकता है वर्स्ट के सिनारियो में हर क्वेरी के लिए आपको तीनों एलिमेंट में पूरे के पूरे n एलिमेंट्स में इटरेट करना पड़े। तो टाइम कम्प्लीटी कितना हो जाता है? Q टाइम्स n हो जाता है, जो कि इस कंस्ट्रेंट के लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि 10⁻5 इंटू 10⁻5 हो जाएगा ना, 10⁻10 हो जाएगा, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड देगा। तो देखते हैं कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। अब देखो देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो क्या है, देखो तो Q टाइम्स n है। अब Q में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई क्वेरी जितना है उतना तो आपको सॉल्व करना ही करना है। जो चेंज कर सकते हैं n में कर सकते हैं, है ना। अब देखो n मतलब क्या? n मतलब मेरे सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, है ना। अब एक चीज़ बताओ, मैंने आपको एक वीडियो कल ही अपलोड किया था जिसका नाम था स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, और मैंने आपको वहाँ बताया था कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो जहाँ पर आपको हर गिवन रेंज में क्वेरी लगाना पड़ रहा हो बार बार, और उस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखो, अगर वो Q टाइम्स रूट एन के लायक है, मतलब Q टाइम्स रूट एन काम कर जाएगा, तो स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन वाला दिमाग ज़रूर से लगा लेना, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर Q मेरा 10⁻5 है और मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ n मेरा कितना है? 10⁻5 है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻5 है, रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो 5 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, समथिंग कुछ ऐसे ही करके हो जाएगा। 10⁻5 प्लस 2.5 यानी कि 7.5। ऑब्वियस है, मतलब 10⁻8 से छोटा है ना कम से कम। तो यहाँ पर हम Q टाइम्स रूट एन से मेरा काम बन जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, क्यू टाइम्स रूट एन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन यही बोलता था कि अगर ब्रूट फोर्स से थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट मिल जाए ना, और अगर बात बन जाए ना, तो आप स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन यूज़ कर सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन लगाने की यहाँ कोशिश करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन SRD, इस वीडियो से हमें पता है सबसे बड़ी सीख क्या मिली थी, कि जो आपका एन साइज़ का जो नम्स है ना, उसको आप रूट एन के चंक्स में प्रोसेस करने की कोशिश करो। तो जो मान लेते हैं मेरा इनपुट दे रखा है नम्स, इसका साइज़ 9 है, मैंने इंडेक्सिंग यहाँ पर कर दिया है, ओके। और तो ऑब्वियस बात है n = 9 है, तो मैंने आपको सिखाया था स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन वाले वीडियो में कि जो चंक्स का साइज़ होगा वो रूट एन ले लेता है। स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन वही तो बोलता है, यानी कि सीलिंग ऑफ रूट एन ले लो, तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये मेरा एक चंक ये हो जाएगा 3 साइज़ का, ये 3 साइज़ का, ये 3 साइज़ का, ओके। अब यहाँ पर देखो एक ट्विस्ट क्या है इस प्रॉब्लम में, कि यहाँ पर के भी दे रखा है हमारे प्रॉब्लम में। मतलब मेरा जो क्वेरी है ना, एल और आर दे रखा है, और साथ में एक के भी दे रखा है ना। और वी तो है ही, वी को मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स में इस रेंज के, लेकिन यहाँ पर के भी है। तो पता है इससे हम एक फ़ायदा क्या उठा सकते हैं, कि अगर मेरा जो के का वैल्यू है ना, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन निकला, स्क्वायर रूट ऑफ एन जो मैंने यहाँ पर निकाला था, तो देखो इससे फ़ायदा क्या होगा। मान लेते हैं एल मेरा 0 है और आर मेरा 8 है, मान के चलते हैं। एल से मतलब ये मेरा पूरा रेंज मुझे दे दिया है, और आपको हर एलिमेंट में वी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन के का आपको जंप लेना है। और के का वैल्यू देखो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एन है, मतलब के जो है ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एन का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया यहाँ पर। तो वर्स्ट कैसे मान लो, के का वैल्यू 3 मान लेते हैं, है ना। और फिर के का वैल्यू 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पहले मैं 3 लेके देखता हूँ। तो देखो अगर के का वैल्यू 3 है तो देखो मुझे फ़ायदा क्या होगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेरा एल था, ये मेरा आर है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने वी को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर जो भी एलिमेंट था उसमें वी को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखो के का वैल्यू यहाँ पर 3 है, मान के चलते हैं। तो आई प्लस के जब करोगे, देख रहे हो अब जस्ट दूसरे चंक में चले आए डायरेक्टली। 0 i+3 करोगे तो अब दूसरे चंक में आ गए। ये मेरा ब्लॉक या चंक 0 है, ये मेरा चंक 1 है, ये मेरा चंक 2 है। फिर आप यहाँ पर इस इंडेक्स पर आए, यहाँ पर आपने वी को मल्टीप्लाई किया। फिर देखो आई यहाँ पर है, फिर से आपको जंप लेना आई प्लस के का, तो 3+3 दैट इज़ 6। आप यहाँ पर आ गए, देख रहे हो आप तीसरे चंक में आ गए डायरेक्टली, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया, इसके बाद जंप लिया तो आप आउटसाइड चले गए। तो आपने नोटिस किया आप सिर्फ 3 एलिमेंट्स को आपने टच किया। 3 एलिमेंट मतलब जितने चंक्स थे, आप बस उन चंक्स में गए एक एक बार। भाई कितने चंक्स थे, टोटल रूट एन चंक्स थे, है ना। और जो क्वेरी था उस क्वेरी के लिए सिर्फ आप रूट एन स्टेप्स चला आपने, क्योंकि सिर्फ रूट एन चंक्स थे और हर चंक में आप एक एक बार गए। और इसी तरह क्यू क्वेरीज होते हैं, है ना। और सभी क्वेरी का अगर के जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता, तो देख रहे हो क्यू टाइम अब हर क्वेरी के लिए सिर्फ रूट एन टाइम्स ही चलते। तो क्यू टाइम्स रूट एन हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन ये तब के केस है जब मेरा के जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। मान लेते हैं के को 4 मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, के इज इक्वल टू मान लेते हैं 4 है। तो अब देखो क्या होगा, मेरा के यहाँ से मान लेते हैं स्टार्ट किया मैंने, इधर मैंने मल्टीप्लाई किया वी से, के का वैल्यू 4 है तो i+4 मतलब आई यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आई यहाँ पर आ गया, देख रहे हो आपने जस्ट जंप मारा और दूसरे चंक में आप आ गए। फिर यहाँ से जब जंप मारोगे 4+4 आप इस चंक में आ जाओगे। तो देख रहे हो अभी भी आपने वही किया, सिर्फ जितने चंक्स थे उतने बार ही आपको चलना पड़ा। और जैसे जैसे के बड़ा हो रहा है मेरा, जैसे जैसे मेरा के इनक्रीज कर रहा है ना, माई स्टेप्स आर डिक्रीजिंग, माई स्टेप्स आर डिक्रीजिंग। अब मान लेते हैं के इज इक्वल टू अगर 10 होता तो देखो बड़ा सिंपल हो जाता, आई इज इक्वल टू यहाँ पर है मेरा, मल्टीप्लाई किया वी से आई प्लस के यानी कि i+10, तो आप बाहर ही चले गए डायरेक्टली, ख़त्म हो गया, बस आपने एक एलिमेंट में अपडेट किया। तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स और भी घट गए। बट वर्स्ट केस में क्या हो रहा है मेरा यहाँ पर, कि मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यू टाइम्स रूट एन ही हो रहा है। लेकिन कब, जब के मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एन है। तो चलो यहाँ से हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई क्या कर दिया, जो मेरा केस 1 था, कि अगर जो हमने ब्लॉक साइज़ निकाला यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एन, कैसे निकाला, सीलिंग लगा के स्क्वायर रूट ऑफ एन निकाला, जो भी ब्लॉक साइज़ है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू के जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो ब्लॉक साइज़ है, ब्लॉक साइज़ मेरा एक्चुअली में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एन है, अगर उससे बड़ा निकला
तो आपने नोटिस किया होगा कि ब्रूट फोर्स भी अगर मैं लगाता हूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यू टाइम्स रूट एन ही होगा। तो ये केस बहुत सिंपल हो गया मेरा। मैं क्या करूँगा, हर क्वेरी में जाऊँगा, आई विल गो टू ईच क्वेरी और चेक करूँगा कि भाई तुम्हारा जो क्वेरी है उसका एल और आर और के और वी निकाल लूँगा और चेक कर लूँगा इधर ही कि इफ़ जो तुम्हारा के है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जो मेरा ब्लॉक साइज़ है अगर वो हुआ, तब तो भाई मैं आराम से तुम पर ब्रूट फोर्स कर सकता हूँ, है ना। मतलब ब्रूट फोर्स सिंपल क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू एल से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू आर लगा देंगे, आई प्लस इज इक्वल टू के कर देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये वाला जो फॉर लूप है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा रूट एन टाइम्स चलेगा, है ना। और जैसे जैसे के बड़ा होता जाएगा ये और घटता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं सिंपली नम्स ऑफ आई में मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को, जो भी मेरा वैल्यू था ये वी को मल्टीप्लाई कर दिया। और हाँ, ध्यान रखना कि हमें मॉड्यूलो निकालते रहना है क्योंकि बड़ा वैल्यू आ सकता है। नम्स ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई वी मॉड्यूलो एम करना मत भूलना, 10 का पावर 9+7 से मॉड्यूलो यहाँ कर देना, ठीक है। ये तो हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो यहाँ पर ओ ऑफ क्यू लग रहा है और यहाँ पर रूट एन टाइम्स चल रहा है, तो क्यू टाइम्स रूट एन में ही है अभी तक हमने अभी तक कोई गड़बड़ नहीं किया है। ये केस 1 हो गया मेरा। लेकिन अब केस 2 पर आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है कि अगर के जो है लेस देन ब्लॉक साइज हुआ, है ना, तब हम ये वाला नहीं कर सकते, ये वाला फॉर लूप। तब तो क्या होगा कि वर्स्ट केस में मान लेते हैं के का वैल्यू मान लेते हैं अगर 1 हो गया, तब तो भाई ये एल से लेकर आर तक पूरा चलेगा +1 करके। आई प्लस इज इक्वल टू, अगर के का वैल्यू 1 है तो आई प्लस प्लस ही हो रहा होगा वो, तो फिर वो ओ ऑफ एन चला जाएगा वो, है ना। तो तब उस केस में मैं ब्रूट फोर्स नहीं लगाऊंगा। तो देखो एक सिंपल सा क्वेरी ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि इसका जो के है ना वो लेस देन ब्लॉक साइज़ है। तो अल्टीमेटली हमें करना क्या होता है कि भाई जो एल मान लेते हैं, मेरा एल इंडेक्स ये है, मान लेते हैं आर इंडेक्स मेरा ये है, एल से स्टार्ट करना है, इसमें वी मल्टीप्लाई करना है और के का जंप लेना है। मान लेते हैं के का जंप लिया तो यहाँ पर आ गए, इसमें वी मल्टीप्लाई करना है, फिर के का जंप लेना है तो यहाँ आ गए। ये आर से बाहर है तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, मतलब बस इसमें इम्पैक्ट आया और इसमें इम्पैक्ट आया, ठीक है। तो याद करो मैंने आपको डिफरेंस एरर टेक्निक के वीडियो नंबर 8 में ही बताया था यार कि इस चीज़ को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो यूजिंग डिफरेंस एरर टेक्निक, है ना। बस यहाँ पर क्या है कि हमें जो भी एलिमेंट्स हैं उन पर मल्टीप्लाई करना है, एडिशन नहीं करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जंप है, के का वैल्यू गिवन है तो हम क्या लगाएंगे, डिफरेंस एरर टेक्निक विथ जंप्स, जो कि मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो डाल रखी है, हाउ टू अप्लाई डिफरेंस एरर टेक्निक इफ़ वी हैव ऑल्सो हैव टू जंप इन द इंडेक्सेस। और मैंने डिफरेंस एरर टेक्निक विद जंप्स जब आपको पढ़ाया था वीडियो नंबर 8 में इसी प्लेलिस्ट का, तो मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि मान के चलते हैं ये मेरा क्वेरीज दे रखा है बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो के का वैल्यू 2 है, यहाँ पर के का वैल्यू 2 है, यहाँ पर के का वैल्यू 3 है, यहाँ पर के का वैल्यू 3 है। हो सकता है और क्वेरीज हो जिनमें के का वैल्यू 4 हो, किसी का के का वैल्यू 6 हो सकता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप आराम से एक चीज़ ये कर सकते हो कि फॉर एनी गिवन के, इसके लिए जितने क्वेरीज हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लो एक मैप में, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। के डैश के लिए Q1 जो भी क्वेरी होगा Q4 Q5 एंड सो ऑन, सबको एक जगह इकट्ठा कर लो। उसके बाद एक एक करके इसको एक बार में आप सॉल्व कर सकते हो, अप्लाई करो इसमें डिफरेंस एरर टेक्निक, इसमें डिफरेंस एरर टेक्निक लगाओ, है ना। मतलब इन सारे क्वेरीज को डिफरेंस एरर टेक्निक विथ जंप के, क्योंकि ये के लिए लगाओ और इन सभी को नम्स में अप्लाई कर दो। उसके बाद यहाँ पर आओ, फिर यहाँ पर फिर से डिफरेंस एरर टेक्निक लगाओ विथ जंप। इस बार के का वैल्यू क्या है, के डैश है, के डैश, फिर इसको नम्स में लगा दो। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर वही करने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपको प्री रिक्वेस्टेड में वीडियो नंबर 8 में पढ़ा दिया था ऑलरेडी कि भाई डिफरेंस एरर टेक्निक विथ गिवन जंप बोले तो के का जो हम स्किप कर रहे हैं इंडिसेस वो दिया हो, तब हम कैसे लगाते हैं डिफरेंस एरर टेक्निक। तो वीडियो 8 ज़रूर से देख लो, फिर ये कुछ नहीं बच्चे वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम पता है क्या करेंगे, ये जो मैप हमने बनाया है ना सारे क्वेरीज़ का, उन क्वेरीज़ का जिनका जो के का वैल्यू है ना वो लेस देन ब्लॉक साइज़ है, उसको उन क्वेरीज़ को इस मैप में जो पॉपुलेट करेंगे वो पहले ही कर लेंगे। याद करो यहाँ पर जब हम इटरेट कर रहे थे केस 1 वाले प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाया था ना कि के ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ब्लॉक साइज है तब तो ब्रूट फोर्स लगा दो। और यहीं पर एल्स में लगा देता हूँ, एल्स में क्या आएगा, ऑब्वियस है के ग्रेटर देन ब्लॉक साइज है, ये एल्स वाला केस है। तो इन लोगों को, इन सारे क्वेरीज़ को मैं स्टोर कर लूँगा एक मैप में,
है ना। मान लेते एक मैंने मैप बनाया है जिसका नाम रखा है मैंने स्मॉल के मैप। उसमें इस पर्टिकुलर के लिए डॉट पुश बैक उसमें क्वेरी को डाल दो, जो भी क्वेरी होगा मेरा। मान लेते करंट क्वेरी मेरा क्यू है, तो यहाँ पर क्वेरी को डाल दिया। फिर यही स्मॉल के मैप को मैं अलग से सॉल्व करूँगा यहाँ पर, है ना। इस यहाँ पर स्मॉल के मैप में जाऊँगा और एक एक करके सारे के का एक एक करके सभी को सॉल्व कर लूँगा। इस के को एक बार में सॉल्व कर लूँगा, एक और जो कोई और भी के वैल्यू होंगे तो उनको एक बार में सॉल्व कर लूँगा। और वहाँ पर एग्जैक्टली वही दिमाग लगाएंगे, डिफरेंस एरे टेक्निक, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो 8 में सिखा रखा है। तो देखो डिफरेंस एरे टेक्निक लगाएंगे एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया था, एक एक करके सभी में लगाते हैं। पहले मैं मैप में इटरेट करूँगा, पहले इसको निकालूंगा पूरा का पूरा, उस पर लगाऊंगा, फिर इसको निकालूंगा एंड सो ऑन। तो पहले मैप में देखो मैंने फॉर लूप लगाया है और फॉर एवरी एंट्री हमें के मिल जाता है। मान लेते मुझे ये एंट्री मिला तो के मिल गया और उसके जितने क्वेरीज है वो मिल गए, तो के मिल गया और उसके जितने क्वेरीज है वो मिल गया। तो एक बार में मैं इसको सॉल्व कर लूँगा यूजिंग डिफरेंस एरे टेक्निक, है ना। तो देख लो इतने सारे क्वेरीज को मैं एक बार में सॉल्व करने वाला हूँ यूजिंग डिफरेंस एरे टेक्निक। तो यहाँ पर हम बहुत ऑप्टिमल चल रहे हैं अभी। तो चलो लगाते हैं इसमें डिफरेंस एरे टेक्निक। डिफरेंस एरे टेक्निक के लिए मैंने आपको बताया था वेक्टर ऑफ इंट एक डिफ एरे लेते थे, लेकिन सिंस हम यहाँ पर प्रोडक्ट निकालना है तो डिफ एरे लेंगे, उसमें इनिशियलाइजेशन 1 से करेंगे, है ना। इसका साइज़ n है, इनिशियलाइज करेंगे 1 वैल्यू से। और उसके बाद जितने क्वेरीज है सबको प्रोसेस करते हैं। फॉर क्वेरी इन ऑल क्वेरीज, एक एक करके सारे क्वेरीज को पकड़ रहा हूँ। Q1 पकड़ेंगे, फिर Q2 पकड़ेंगे एंड सो ऑन। और ये पर्टिकुलर के लिए हो रहा है अभी, है ना। उसके बाद स्मॉल इस मैप के नेक्स्ट एंट्री पे जाएंगे, फिर सेम चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले L निकाल लेंगे यहाँ पर, L इज इक्वल टू क्वेरी ऑफ 0। सिमिलरली R निकाल लेंगे, क्वेरी ऑफ 1। LR के निकाल लेंगे, के तो ऑलरेडी पता है मुझे। और V निकाल लेंगे, क्वेरी ऑफ इंडेक्स 3 पर प्रेजेंट होगा ना क्वेरी में। तो LR और V हमने निकाल लिया। अब याद करो मैंने आपको बताया था कि जब हमें डिफरेंस एरे टेक्निक लगाना होता था तो L जो इंडेक्स है वहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर ही दो, मतलब डिफ ऑफ एरे का L में तो मल्टीप्लाई कर ही दो। डिफ ऑफ L में जो भी एलिमेंट है इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस V को, और मॉड्यूलो M लेना मत भूलना क्योंकि बड़ा वैल्यू हो सकता है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि डिफ ऑफ R+1 में डिवाइड कर दो V को। बट हमें R+1 यहाँ ज़रूरी थोड़ी है R+1 हो, क्योंकि हमारे पास के स्टेप्स हम जंप मार रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमें निकालना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट इंडेक्स कौन होने वाला है R के बाद। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, R-L/K। देख रहे हो, ये मैंने आपको सिखाया था वीडियो 8 में, इसीलिए वो देख लो तभी ये सब समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। R-L/K कर लिया, उसके बाद सॉरी ये मेरा नंबर ऑफ़ स्टेप्स निकल गया, कितना स्टेप्स चलना पड़ेगा, और नेक्स्ट इंडेक्स इसकी मदद से मैं निकाल सकता हूँ। L से स्टार्ट किया, स्टेप्स +1 मल्टीप्लाइड बाई K कर दिया। तो देखो ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आपने डिटेल में वीडियो 8 देखा होगा, वहाँ मैंने पूरा डिटेल बताया है। वो भी अगर मैं यहीं पर बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने ब्रेक कर दिया आज के प्रॉब्लम को मल्टीपल स्मॉल पार्ट्स। तो ये मेरा निकल गया। अब मैं आराम से इस नेक्स्ट में जो भी मेरा नेक्स्ट इंडेक्स आया है वहाँ पर लगा सकता हूँ डिवाइडेड बाई सॉरी इज इक्वल टू डिफ ऑफ नेक्स्ट में जो भी ऑलरेडी वैल्यू था वहाँ पर डिवाइड कर दो V से। ओके, अब यहाँ पर एक पंगा है, आपको मॉड्यूलो M लगाना है, आप यहाँ पर नहीं लगा पाओगे ना, यहाँ पर डिवीज़न है। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको कि ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मतलब मॉड्यूलर डिवीज़न है अगर, और उसमें अगर हमें मॉड्यूलस लगाना है तो कैसे लगाते थे, याद करो, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, ये भी ऑलरेडी पढ़ा रखा मैंने। और फॉर्मेट लिटिल थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पर A/B है और आपको इसका मॉड्यूलो M निकालना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A × 1/B मॉड्यूलो M। और ये 1/B को आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 1/B मॉड्यूलो M को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, पावर ऑफ B, M-2, है ना। उसके बाद मॉड्यूलो M कर दो। ये फॉर्मेट लिटिल थ्योरम यही बोलता था। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, ये नहीं लिख के मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफ ऑफ नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाई पावर ऑफ जो भी मेरा V है M-2,
है ना, और जो वैल्यू आएगा उसके बाद मॉड्यूलो m ले लेंगे यहाँ पर। ओके, और सिंस हमें यहाँ पर इतना बड़ा पावर निकालना है, क्योंकि m तो बहुत बड़ा है यहाँ पर, m-2 भी बड़ा ही वैल्यू होगा, तो हम क्या करेंगे, पावर को भी इफिशिएंटली कैलकुलेट किया जा सकता था। याद है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, है ना, ये भी इफिशिएंटली पावर को कैलकुलेट कर लेता था। तो इन सब को अभी इरेज कर देते हैं। एटलीस्ट हमने अपना डिफरेंस एरर टेक्निक का यहाँ पर स्टेप्स लिख दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मेरा ये जो होगा इसके बराबर होगा, है ना। बस यहाँ पर एक चेक लगा देना कि हाँ, जो नेक्स्ट है ना मेरा लेस देन n होना चाहिए। यहाँ पर बस एक चेक लगा देंगे कि इफ़ नेक्स्ट जो है इट मस्ट बी लेस देन n, आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, क्योंकि देख रहे हो नेक्स्ट आप ऐसे निकाल रहे हो ना, हो सकता है आउट ऑफ बाउंड चला जाए, तो बस एक सेफ्टी चेक मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो हर जितने भी क्वेरीज़ थे उन सारे क्वेरीज़ को देखो मैंने अपडेट कर दिया इस डिफरेंस एरे में। सारे क्वेरीज़ फॉर अ गिवन के, उसके सारे क्वेरीज़ को मैंने प्रोसेस करके इस डिफरेंस एरे में उनके करस्पॉन्डिंग अपडेट कर दिया है। तो अब मेरा डिफरेंस एरे रेडी हो चुका है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट निकालना है ऑफ डिफरेंस एरे जो था। यही सब स्टेप्स होते थे ना डिफरेंस एरे टेक्निक में, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये सब। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस डिफ ऑफ आई इज इक्वल टू डिफ ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई डिफ ऑफ आई माइनस के। ये है डिफरेंस एरे क्यूमुलेटिव सम, जब डिफरेंस एरे टेक्निक में जंप्स गिवन होता है आई माइनस के, है ना। और मॉड्यूलो m करना मत भूलना, और यहाँ पर चेक लगाना मत भूलना कि इफ़ आई माइनस के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप ये आई माइनस के वैलिड इंडेक्स होगा। ये हो गया। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता था, अप्लाई, जो भी आपका डिफ एरे रेडी हुआ है डिफ, उसको नम्स में अप्लाई कर दो, है ना। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस नम्स ऑफ आई में अप्लाई कर दो, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई में मल्टीप्लाई कर दो डिफ ऑफ आई को, और यहाँ पर मॉड्यूलो m कर दो। और जब सारे प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाए, पूरे मैप का प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाए, सारे आपने मान लेते कर दिया, और जब बाहर निकल जाओ सब चीज़ों से, तो बस नम्स ऑफ आई में इटरेट करो और उसके सारे एलिमेंट का ज़ॉर निकाल के रिटर्न कर दो। दैट्स इट, है ना। केस 1 और केस 2 दोनों हमने हैंडल कर लिया। लास्ट में नम्स आई का जो भी स्टेटस था उसमें सभी एलिमेंट का ज़ॉर निकाल के दे दो। अब आपके मन में क्वेश्चन आता हुआ कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी कैसे इंप्रूव हुआ है, वो देखो ध्यान देना। ये जो स्मॉल के मैप है ना, याद करो ये कब फिल करते थे, ये हम फिल करते थे जब के जो है ग्रेटर देन, सॉरी के जो है लेस देन ब्लॉक साइज होता था, है ना। के लेस देन ब्लॉक साइज होता था, और ब्लॉक साइज का वैल्यू देखो तो कितना था, √n था, है ना। ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ n था। इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने यूनिक केस हो सकते हैं इस स्मॉल मैप में, √n यूनिक होंगे, √n यूनिक केस होंगे इन द मैप। तो एक्चुअली में यहाँ पर ये जो फॉर लूप चल रहा है ना क्वेरीज वाला, ये स्मॉल के मैप पे जो ट्रेड कर रहे हैं, ये ओ ऑफ √n टाइम्स चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें इतने ही यूनिक केस आ सकते हैं। ठीक है, √n ये हो गया, और यहाँ पर जितने क्वेरीज बचे हुए क्वेरीज होंगे, मान लेते क्यू डैश मान लो उसको, तो √n इंटू क्यू डैश हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप ओ ऑफ n टाइम्स चल रहे हो, तो बाहर में √n था और यहाँ पर n है, ये वाला फॉर लूप, तो ये n टाइम्स √n होगा, विच इज़ ऑल्सो फाइन। और यहाँ पर ये वाला ओ ऑफ n टाइम्स चल रहा है, और बाहर जो बड़ा वाला फॉर लूप है वो √n टाइम्स है, तो √n इंटू n है, तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन। तो देखा जाए तो कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि हम 10⁵ इंटू 10⁵ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर गुड, है ना। अब ऑब्वियसली बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम था, एंड आई थिंक दैट्स वाई ये काफ़ी हाई रेटेड मुझे प्रॉब्लम लगा, क्योंकि इसमें हमने क्या क्या अप्लाई किया वो देखो। सबसे पहले हमने क्या अप्लाई किया, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, क्यों, √n वाला दिमाग लगाने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लगाया, डिफरेंस एरे टेक्निक लगाया विथ जंप्स, है ना, और इस बार प्रोडक्ट निकालना था हमें। इसके बाद हमने इसमें ये भी लगाया फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, और फॉर्मेट लिटिल थ्योरम में पावर निकालना था, उसके लिए हमने बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन यूज़ किया। भाई ये प्रॉब्लम इजी नहीं है, डेफिनेटली इजी नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे कंसेप्ट यूज है। आपको अगर ये इनमें से कोई भी एक नहीं आता तो प्रॉब्लम आपके लिए टफ होगा, है ना। तो लेकिन अब मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये सब सीख जाने के बाद अब अगर आप इस प्रॉब्लम का कोड देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
इसका कोड मैं करता हूँ फिर फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन वाला कोड लिख दिया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। फॉर्मेट लिटिल थ्योरम में याद है निकालना पड़ता था ना पावर ऑफ v कोमा m-2, तो इसके लिए बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का मैंने मेथड यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। अब बाकी ये कर लेते हैं। n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज और इंट ब्लॉक साइज निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ सील ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n है ना, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन वाला दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर। अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये क्या स्टोर करेगा, फॉर एवरी k क्या क्या क्वेरीज़ हैं। वेक्टर ऑफ इंट क्वेरीज़ के लिए स्मॉल k के लिए मैप मैंने अलग से बना लिया है। पहले अब एक काम करते हैं, इन सारे क्वेरीज़ पर इटरेट करते हैं। फॉर ऑटो एंड क्वेरी इन क्वेरीज इंट l निकाल लेते हैं। क्वेरी ऑफ 0 इंट r निकाल लेते हैं। क्वेरी ऑफ 1 इंट k निकाल लेते हैं। क्वेरी ऑफ 2 इंट v निकाल लेते हैं। क्वेरी ऑफ 3 सभी निकाल लिया हमने। यहाँ चेक कर लेते हैं, अगर k का वैल्यू जो है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू ब्लॉक साइज हो गया तब तो मैं आराम से यहाँ ब्रूट फोर्स भी लगाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इंट आई इज इक्वल टू 0 सॉरी इंट आई इज इक्वल टू l, आई इज लेस देन इक्वल टू r, i प्लस प्लस नम्स ऑफ i विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ i मल्टीप्लाइड बाई v से मल्टीप्लाई करना था और मॉड्यूलो m कर लिया यहाँ पर। ऊपर m डिफाइन कर लेते हैं। इंट m इज इक्वल टू 1 e का पावर 9 प्लस 7। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स केस में अगर आ गए मतलब k जो है वो लेस देन ब्लॉक साइज है, तो यहाँ पर हम ब्रूट फोर्स नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्मॉल k मैप में स्टोर कर लूँगा इस पर्टिकुलर k के करस्पॉन्डिंग जितने क्वेरीज हैं, है ना। इस क्वेरी को यहाँ पर डाल देते हैं और इसको फिर इस स्मॉल k मैप को हम लोग अलग से प्रोसेस कर लेंगे। अब इस स्मॉल k मैप को प्रोसेस करते हैं एक एक करके। तो उस पर हम पहले इटरेट करेंगे स्मॉल k मैप में। उसका की क्या है, k है, और उस k के करस्पॉन्डिंग इतने सारे क्वेरीज होंगे। तो हर एक k के लिए जितने भी क्वेरीज होंगे उन पर मैं ये लगाऊंगा डिफरेंस एरे टेक्निक, है ना। और लॉन्ग ले लेते हैं क्योंकि बड़ा वैल्यू हो सकता है। डिफ ऑफ n कॉमा 1 और फॉर ऑटो एंड क्वेरी जितने क्वेरीज़ हैं इस के सारे क्वेरी पर मैं जाऊंगा और निकाल लेते हैं। इंट l निकाल लेते हैं। क्वेरी ऑफ 0 इंट r निकाल लेते हैं। क्वेरी ऑफ 1 इंट v निकाल लेते हैं। क्वेरी ऑफ 3 क्योंकि k मुझे ऑलरेडी पता है। ओके, अब सबसे पहले डिफ ऑफ l लगाते हैं। विल बी इक्वल टू डिफ ऑफ l में ऑलरेडी जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू को और मॉड्यूलो m लेना मत भूलना। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ स्टेप्स निकालते थे। l बाई के इंट नेक्स्ट कौन सा इंडेक्स है वो आराम से निकाल सकते हैं। l से स्टार्ट किया प्लस स्टेप्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई के, इतना टोटल इंडेक्स कवर कर लिया हमने। तो ये नेक्स्ट इंडेक्स होगा मेरा, जहाँ पर मुझे क्या करना है, डिफ ऑफ नेक्स्ट में यहाँ मल्टीप्लाई किया तो जस्ट उसका उल्टा यहाँ पर करना है, यानी कि डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिफ ऑफ नेक्स्ट मल्टीप्लाइड बाई पावर फंक्शन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, वहाँ पर वैल्यू भेज दूंगा और m-2 भेज दूंगा और जो वैल्यू आएगा मॉड्यूलो m कर देंगे यहाँ पर। बस यहाँ पर एक चेक लगा देता हूँ कि इफ़ जो मेरा नेक्स्ट है इट मस्ट बी लेस देन n होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। देख लो सारे क्वेरीज़ को हमने एक ही बार में इस डिफरेंस एरे में अपडेट मार दिया, सारे क्वेरीज़ को फॉर अ गिवन के। अब उस पूरे डिफरेंस एरे को मैं एक बार में ही देखो लगा दूंगा अपने नम्स में, बट उससे पहले क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट निकाल लो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस डिफ ऑफ आई विल बी इक्वल टू डिफ ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई डिफ ऑफ आई माइनस के। क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, मॉड्यूलो m कर लिया। बस यहाँ पर चेक कर लेना कि i माइनस के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसके बाद लास्ट स्टेप अप्लाई डिफ टू नम्स, यही फॉर लूप लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, नम्स ऑफ i विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ i मल्टीप्लाइड बाई डिफ ऑफ i, है ना। और यहाँ पर मॉड्यूलो m करना मत भूलना। यहाँ तक क्लियर है, नम्स ऑफ i इंटू डिफ ऑफ i। और यहाँ पर देखो नम्स मेरा इंट है ना, और डिफ नम्स i इंटू डिफ आई हो सकता है बहुत बड़ा वैल्यू आ जाए, तो एक काम करते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू अगर बड़ा आ जाए तो 1
एल एल इंटू कर देते हैं, उसके बाद मॉड्यूलो एम ले लेंगे। ओके, आई थिंक वी आर गुड। इसके बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट एंड नम इन नम्स रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट जॉर नम रिटर्न रिजल्ट। ओके, एक गलती मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये जो ब्रूट फोर्स लगा रहे थे आई प्लस प्लस नहीं होगा ना, आई प्लस इज इक्वल टू के होगा ना, क्योंकि के का जम करने बोला गया। और यहाँ पर देखो 1 एल मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है नम साइन टू नम्स भी बहुत बड़ा वैल्यू हो जाए। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट लॉन्ग लॉन्ग में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद मॉड्यूलो एम करके यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं। अब सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।